जय हिंद दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएससी लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, ह्यूमन टेंडेंसी समझ लो या फिर अगर नए नए कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में आया हो तो अक्सर मतलब बिना नॉलेज के क्या टेंडेंसी रहती है कि अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, तो भागते हुए स्टॉक के पीछे पीछे जाते हैं और उसे हाई प्राइस के ऊपर बाई कर लेते हैं। लेकिन स्टॉक का नेचर क्या होता है, स्टॉक जाएगा कुछ इस तरीके से, स्टॉक की आदत होती है इस तरीके से चलने की, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि बाइंग कहाँ पे की जाए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कोई फिक्स मतलब कभी भी नहीं होता है किसी भी स्टॉक का कि मुझे यहाँ पे पता है कि ये इस स्टेज पे जाएगा अप और इसके डाउन आएगा यहाँ तक, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको कोई ये 100% श्योरिटी के साथ अगर आपको कोई बता रहा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिंपल बात। तो स्टॉक का नेचर ये है ना। तो हमें इन्वेस्ट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हाई प्राइस को पकड़ने के बजाय अगर हम थोड़ा सा बॉटम में कहीं पे भी ध्यान देंगे, वहाँ पे अगर हमने बाइंग की, है ना, सब कुछ फंडामेंटली इसका एनालिसिस वगैरह करके, है ना, कंपनी का बिजनेस वगैरह करके, तो हमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। सोचो, एक तो कोई यहाँ पे बाई करे, कोई यहाँ पे बाई करे, तो दोनों में फ़र्क तो है ना। क्योंकि अगर कंपनी अच्छी हुई, अच्छी ग्रोथ करे तो फाइनली ऊपर तो जाएगा स्टॉक, नो डाउट, ठीक है। तो आइए जानते हैं कुछ बेसिक बातें इस वीडियो में इस खास स्टॉक के बारे में। खास क्यों है, क्योंकि देखिए अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल तो है दोस्तों, ये एक दिन में इसने लगभग 1.5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब लॉस आप बोल सकते हो। एक सप्ताह में लगभग 7%, एक महीने में आप बोल सकते हो कि लगभग 11% है, और 3 महीने में लगभग आप बोल सकते हो इसको 27% नेगेटिव इसने किया। मतलब इतना ये गिर गया है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इतना सस्ता हमें ये मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें, तभी दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बोली जाती है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सिनेरियो रहना चाहिए। एक साल में अगर बात करें तो लगभग दोस्तों इसने 60% का रिटर्न बना के दिया, 60% किसे बोलते हैं एक साल में। 3 साल की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने लगभग 870%, किसे बोलते हैं 870%, है ना। एक अच्छा खासा मतलब ये नंबर है, आपकी दिमाग में ये बात होनी चाहिए। आप इसमें है ना 3 का भाग लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा पर ईयर इसने मतलब 100% से भी ज़्यादा जो है रिटर्न बना के दिए हैं। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 3,318.79% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो मतलब अभी अगर यहाँ पे देखें तो मतलब अच्छे खासे डिस्काउंट पे जो है हमें ये शेयर मिल रहा है। बाकी आइए और चीज़ें कुछ जानते हैं इसके बारे में। अब ऐसा नहीं है कि मतलब स्टॉक बिल्कुल डाउन आ गया तो आप मतलब खरीद लो, नहीं। फंडामेंटली सारी चीज़ें जाननी होती है, समझनी होती है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक है जो किसी टाइम 1,000 पे चल रहे थे और आज वो 2 रुपये पे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 रुपये से वो वापस 1,000 पे चले जाएंगे या 100 पे चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ जानना समझना बेहद ज़्यादा जरूरी है। बीएससी फिलहाल जो है, मतलब जो 25 तारीख की डेट को जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसका प्राइस था 2,043, ठीक है। और वॉल्यूम आप देख सकते हो, अच्छा खासा वॉल्यूम इस स्टॉक में है। मार्केट कैप अगर देखें हम यहाँ पे तो 82,984.35 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो पीई है, पीई देख सकते हो 52.7 का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें, है ना, आरओसी वो है अपने पास में लगभग 30% बोल दो, वैसे तो 31% होता है लेकिन 30% में मान के चलो तो एक बहुत बढ़िया है। जनरली 20% आरओई आरओसी प्रीफर किया जाता है किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए, ठीक है। एक ये आइडियल कंडीशन होती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें 52 वीक हाई, अब देखना 52 वीक हाई में गया है 3,030 पे। तो जब ये इस रेट पे होता है ना तो हर किसी का इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। लेकिन जब अगर ये स्टॉक 3,000 वाला जो स्टॉक है ना 2,000 के करीब अगर मिल रहा होगा ना तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है ना। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें समझते हैं वो नो डाउट यहाँ पे बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया आर ओ सी यहाँ पे लगभग 30% है, आर ओ ई यहाँ पे भी लगभग आप 30% के करीब इसका देख सकते हो। 52 लो का अगर बात करें, अगर 52 का जो लो है दोस्तों वो 1192.12% में। डिविडेंड यील्ड है 1.11%, फेस वैल्यू यहाँ पे 2, ठीक है। तो फंडामेंटली अगर देखें तो हमें यहाँ पे ये स्टॉक है ना बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है इस स्टॉक के। अब बात आती है तो बीएससी क्या है। बीएससी तो बीएससी स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों 1875 में। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको उसकी कंपनी के काम के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं जानोगे, ऐसे ही अनशन कहीं पे भी निवेश करोगे तो हो सकता है अच्छे रिटर्न बन जाए, लेकिन हो सकता है अच्छा खासा लॉस भी हो जाए।
है ना। तो चीज़ें जानना समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली कंपनी वीक होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ओला की बात करें, तो ओला आपने देखा होगा दोस्तों किसी टाइम 120 भी गया था, लोगों ने वहाँ पे भी खरीदा, लेकिन आज लगभग 50-55 के करीब पड़ा है। तो कहने का मतलब स्टॉक अगर अच्छा रिटर्न बना के देते हैं ना, तो अच्छा डाउन भी होते हैं, क्यों? क्योंकि फंडामेंटली वीक है, सिंपल बात है ना। तो अगर बीएससी की बात करें तो 1875 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका पहले जो नाम था दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम था, है ना। तो अगर हम देखें तो एशिया का फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये वर्ल्ड में, है ना। एशिया का तो पहला है ही, और वर्ल्ड में दोस्तों मतलब क्या है, फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर इसकी बात करें तो ये जब लिस्ट हुआ था ना दोस्तों स्टॉक मार्केट में, तो ये पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था 2017 में। कहने का मतलब अपन जो ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी अगर करते हैं ना स्टॉक में निवेश वगैरह, तो वो इसी एक्सचेंज के थ्रू अपन करते हैं, शेयर को परचेज करना, ठीक है ना, बेचना, ये सब। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है अपने पास में, तो बीएससी लिमिटेड एक ऐसा बाजार है जहाँ कंपनियों की शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, सिंपल बात। तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ एक साथ जुड़ जाती है, हमें जो भी कंपनी हमें पसंद है, हो सकता है हम अपनी कंपनी नहीं खोल पाते, ठीक है ना, अपनी कंपनी ओपन नहीं कर पा रहे अपन, तो हम क्या करेंगे, बीएससी के ऊपर है ना कंपनी अच्छी, जो कंपनी हमको पसंद है उसके पार्टनर बन जाओ ना। शेयर खरीद कर अपन क्या बनते हैं, एक तरीके से उसके पार्टनर ही तो बनते हैं, सिंपल। तो बीएससी का काम तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बाकी अगर शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जून 2025 तक का डेटा रिटेल एंड अदर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 63.65% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर दोस्तों बात करें तो 52.84% है। म्यूचुअल फंड्स की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11.57% है। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वगैरह की बात करें तो 1.94% का डेटा अपने पास में यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे बढ़िया मतलब इंटरेस्टेड है। और लास्ट अगर हम क्वार्टर्स की बात करें, है ना, मंथ की बात करें, तो इसके बाद में जो है दोस्तों इनका जो स्टेक होल्डर है ना यहाँ पे बढ़ा ही है, मतलब ये लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है, जो कि एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब बात आती है कि जब ये 3,000 के करीब चल रहा था तो डाउन क्यों हुआ, ये भी तो एक सिंपल सी बात है जो अपने दिमाग में अक्सर आती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो सेबी के रेस्ट्रिक्शन है वीकली ऑप्शंस वगैरह को लेके, तो उसी की वजह से जो है ना ये सब चीज़ें फिलहाल जो है मार्केट में देखने के लिए चल रही है। और दूसरा जो पॉइंट है वो अपने पास में है ट्रम्प चाचा, है ना। तो मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से जो है ना ये सब चीज़ें मार्केट में चल रही है। अब ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के अकॉर्डिंग है। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है इस स्टॉक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने एनालिसिस, अपने रिस्क फैक्टर वगैरह सब कुछ देख के, सब कुछ सोच समझ के अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर लेना, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी रैंडम टिप्स या किसी के भी कहने से अगर आप कोई भी स्टॉक परचेज करोगे तो हो सकता है वो आपको अच्छा रिटर्न बना के भी दे दे, लेकिन अच्छा लॉस भी दे दे। अगर खुद चीज़ें दोस्तों सीख जाओगे तो किसी को ब्लेम नहीं करोगे। अगर आपको प्रॉफिट मिला तो खुद को शाबाशी दोगे, अगर आपको लॉस मिला तो ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार भी आप खुद होगे। खुद जिम्मेदार बनो, एक दिन अच्छा जो आप है ना रिटर्न स्टॉक मार्केट से बना पाओगे। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस स्टॉक के बारे में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।